मेरा सरकार से सवाल है, मैं कहीं ना कहीं ग्रामीण कवरेज देता हूं कि आप जिस तरीके से सरकार ये नीतियों को डिजिटल बनाते जा रहे हैं, कार्यों को डिजिटल बनाते जा रहे हैं, लेकिन समस्या कहाँ है? समस्या यह है कि आप सेक्रेटरी नहीं दे रहे हैं जी। ग्राम पंचायतों में 14 लाख 17 लाख का सचिवालय बन जाता है, लेकिन वहाँ सेक्रेटरी नहीं बैठता। सचिवालय बनने के बाद वो सचिवालय ढह जाता है। 10 साल के बाद उसका मरम्मत करा जाता है, फिर कहीं ना कहीं 8-10 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन सेक्रेटरी नहीं बैठता है। 90 ग्राम पंचायतें हमारे ब्लॉक में हैं। एक सफाई कर्मी जो कि बाबू बनाया गया है। 90 ग्राम पंचायत डोंगल उनके जिम्मे है। डोंगल प्रधान सेक्रेटरी तो प्रधान सेक्रेटरी अपने लैपटॉप अपने मोबाइल से कर सकते हैं, लेकिन वो सिस्टम हम लोगों को पावर नहीं है। हमारा डोंगल वो कौन लगाने वाले हैं? ये कहीं ना कहीं साबित करता है कमीशन के लिए ब्लॉक पे सिस्टम बैठाया गया है। कमीशन के लिए ब्लॉक पर सिस्टम बैठाया गया है। और ये जब सेक्रेटरी है तो फिर एक सफाई कर्मी महोदय, सफाई कर्मी का कार्य होता है, सफाई 8वीं पास होता है, अगर वो BA भी पास हो तो उसका कार्य सफाई कर्मी का है। वो बाबू नहीं होगा, 90 ग्राम पंचायतों का डोंगल नहीं लगाएगा, क्योंकि आपके पास क्या ऐसे हैंड नहीं है, यहाँ पे आम जनता में ऐसे छात्र नहीं है या ऐसे युवा नहीं है कि इस पद को नहीं ले सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये एक भ्रष्टाचार ही है, एकदम भ्रष्टाचार ही है। और आप प्रधान जी से ये भी जानना चाह रहा हूँ कि अगले चुनाव में आप चुनाव अगर लड़ेंगे तो आप जनता से क्या कहना चाहते हैं कि ये उसका पूरक कार्य योजना में हम लोग डालते हैं, करा लेते हैं। अगर इमरजेंसी आती है तो 2-3 कार्य करा लेते हैं। 2-3 कार्य भी हो जाता है। हाँ पूरक कार्य योजना में जी। और पंचायत को पावर है 2.5 लाख का, उसके ऊपर 5 लाख का BDO को है, 5 लाख के ऊपर फिर DM साहब को है। तो हम जो भी अपना काम करते हैं 2.5 लाख के अंदर का एस्टिमेट बनवाते हैं, वही करते हैं। हम क्यों जाएं वहाँ भी कमीशन देने? शमशान घाट के लिए आया था ग्राम पंचायतों में बनने के लिए, जो नदी किनारे, गंगा नदी किनारे, तो आपने उसको किस तरह से कार्य कराया? गंगा नदी किनारे सरकारी जमीन नहीं थी जी। तो मैं देखा कि बन नहीं पाएगा। 5-7 गाँव की लाशें यहाँ गंगा जी मेरे गांव पे फुकाती हैं। तो मैं अपने परिवार की बंटवारा हो गया, सबको मना चुना के मैं अपने ज़मीन में बनवाया। और उसके बाद शौचालय घर घर के लिए आया, जो मतलब जो गरीब टाइप के हैं, जिसके घर शौचालय नहीं है, वो बना। ये जो अभी जो गाजियाबाद में गिरा है जी, और जो आपने बताया था कि मुझे किस तरीके से ये सामना करना पड़ा परेशानियों का निर्माण के दौरान अधिकारियों का ये प्रताड़ना झेलना पड़ा था, तो उसको आप जरा हम बता रहे हैं कि जब मैं काम शुरू कराया तो उस समय JMI थे चार्ज में, ये आए थे आपके नहीं जिले से हम लोग जो होते हैं DPRO। मेरे यहाँ ज़िले का पहला शुरू हुआ था, सबसे पहले मेरा ही बना था। तो काम शुरू हो गया, उसके बाद JMI चले गए, आए JRS। उन्होंने बोला कि एस्टिमेट ढलैया का है, आपने करकट क्यों लगवाया जी? मैं बोला कि बाढ़ एरिया है, पानी पूरा भर जाता है। हमको JMI बताए थे कि ये करकट लगेगा, तो मैं बनवाया। तो बोले कि नहीं, इस पर पैसा पास नहीं होगा। तो मैं PWD के एक्सीएन से मिला, फिर जाके एस्टिमेट चेंज कराया, वहाँ भी हमको कमीशन देना पड़ा। उसी तरह तब जाके पूरे ज़िले का बना कमीशन देना पड़ा। ये अधिकारी कमीशन, ये कमीशन क्या है? भ्रष्टाचार की सबसे अच्छा पौधा है। ये जो ऐसा पौधा है कि इसका रोपण एक बार हो जाने के बाद बार बार उसको पानी देना ही पड़ जाता है। तो और ज़िले की एक हम लोग बच गए, समझदार प्रधान थे। कोई बाहरी एजेंसी आई थी, शौचालय जल्दी तिथि था कितने दिन तक करना है आपको। DM साहब का हर सेक्रेटरी को फरमान आ गया कि इस कंपनी को आप शौचालय काम दे दीजिए। प्रशांत कुमार सब सेक्रेटरी मेरे भी बोले प्रधान जी ये जल्दी कर देंगे। हम कहे कि हम इस कंपनी को नहीं जानते, हम अपने से कराएंगे जी। बिल्कुल। तो हम तो बच गए। कितने ग्राम प्रधान सेक्रेटरी, इसमें 25-30 लाख, कोई 50 लाख काटा चेक, उसमें चेक सिस्टम था, और कंपनी पैसा लेके भाग गई, और प्रधान सेक्रेटरी बेचारे अपने घर से पैकेट से लगे बनवाए। तो क्या DM साहब के, प्रशांत कुमार जी उस समय DM साहब थे, तो क्या इनके संज्ञान में था? ये संज्ञान में था। उनसे प्रधान सेक्रेटरी मिले, एक सेक्रेटरी बेचारे जेल चले गए, वो एजेंसी खोजने में इसको गोली मारने जाते पी के, वो कट्टा पकड़ाया, सेक्रेटरी जेल गए इसमें, क्योंकि
भाई पैसा तो भाई सेक्रेटरी प्रधान दोनों काटे हैं, तो उनको दोनों को भरना है। बिल्कुल। वो बोले कि हमको कुछ पता नहीं है, जो कि उनके कहने से सब प्रधान सेक्रेटरी चेक काटे थे। किसके कहने से? प्रशांत कुमार के। कौन थे प्रशांत कुमार? डीएम चंदौली। चंदौली। प्रशांत कुमार डीएम चंदौली के कहने पर एक फर्म को चेक काटा गया, और चेक काटने पर जो शौचालय बनाने के लिए वो फर्म ही भाग गई यहाँ। हाँ, और सारे प्रधानों का पैसा ये लेकर भाग गई। ये लोग कहीं न कहीं भरे कुछ हैं। इसमें हुआ नहीं, दौड़ते रह गए लोग, दूसरे डीएम आए, तीसरे डीएम आए, कोई उस पर कोई मदद नहीं किया। कुछ हुआ नहीं। ये साबित करता है जिलाधिकारी महोदय, आप जिलाधिकारी जरूर हैं, लेकिन ग्राम पंचायतों से जुड़े हैं, कार्यों के लिए आप जिले में बैठते हैं। कार्य नहीं है तो आपका भी जिले में कोई कार्य नहीं है। और जब आप कार्य से बैठते हैं और कार्य ऐसे हो जाते हैं कि आपके फरमान के कारण कोई आपके सहयोगी एजेंसियां ग्राम पंचायतों से पैसे लेती है, और जो कहीं ना कहीं कर्मचारी कमज़ोर होता है कि आपका आदेश का पालन करना पड़ेगा, और ऐसी दशा में वो पैसे लेके भाग जाता है पूरा, तो ये ग्राम पंचायतें और उसे सहयोगी अधिकारी भरते हैं। मैं यार डोंगल सिस्टम हुआ इससे दुखी हो कि मैं तो अपना इस्तीफा देने जा रहा था, लेकिन हुआ कि कुछ काम और है, करा लें, लेकिन डोंगल के चलते कितना काम अभी रह गया है। देखिए अभी कितना होता है, नहीं होता, अधिकारी नियुक्त हैं, क्या होगा आगे भगवान जाने। ठीक, आपको चुनेगी, चाहे कोई कितनों अपने को बने। मैं बना दोबारा तो विकास के कारण ही बना, न कि कोई मेरा कोई दबदबा था, न मेरा कोई पैसा खर्चा किया था। जनता ने बुलाया, मैं दोबारा बना। विकास के लिए परेशान हूँ कि और चुनाव आते आते काम कर लूँ। विकास के लिए ही लड़ूंगा, गांव के विकास के लिए लड़ूंगा। व्यक्तिगत हमको इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं फिर दोबारा प्रधान बनूं। मैं चाहता हूं कि इसके चलते मैं अपने गांव का विकास